हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये हैदराबाद आने के बाद मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। तो फिर मैंने एक दिन की नहीं है, बहुत सारे दिन की क्लिप्स हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड की है। तो फिर मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग हो गई। तो मेरा बेटा उठ जाता है 5 बजे सुबह के, जब कोई भी नहीं उठता। मैं भी सोई रहती हूँ, इसके पापा भी। तो ये पहले ही उठ जाता है। तो फिर उठ के ये अपने आप ही खेलता रहता है। फिर इसके पापा 1 घंटे बाद उठते हैं। तो ये 1 घंटे तक अपना खेलता रहता है, रोता भी नहीं है, कुछ नहीं, अपना खेलता ही रहता है। तो मुझे पता लग जाता है कि उठ गया है, तो फिर मैं फिर भी सो जाती हूँ। फिर उसके पापा जब उठते हैं तो फिर उसके पापा जब ऑफिस जाते हैं तो एक बार उसको बाहर लेके जाते हैं कुछ देर के लिए, मतलब बाहर लेके जाते हैं थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से उसको ले आती हूँ। तो उसको वही खुशी मिलती है कि हाँ, थोड़ी देर पापा के साथ जा रहा हूँ। और यहाँ पर इस वक्त बच्चों के लिए तो ठंड है, क्योंकि बारिश हो रही है ना। ये अभी गणेश चतुर्थी का टाइम है, तो गणेश चतुर्थी के टाइम पर यहाँ पे बारिश होती है। तो फिर इसीलिए उसको कंबल में लपेट रखा है। मतलब बारिश का मौसम है और बच्चों के लिए तो ठंड लगी जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे आके उसको ठंड लगी गई थी, तो उसकी दवाई भी चल रही थी, अभी वो ठीक है। तो फिर उसके बाद तो इसीलिए उसको कंबल में लपेट रखा है ताकि दोबारा से ठंड ना लगे। तो फिर मैं उसको वहाँ से ले आई। जब उसके पापा चले गए, फिर मैं उसको दोबारा रूम में लेकर आ गई। और रूम में आते ही वो बहुत रोने लगा। उसके पापा चले जाने के बाद वो आधे घंटे रोता है, उसके बाद वो चुप होता है, क्योंकि वो अपने पापा के साथ मतलब बहुत हैप्पी रहता है ना। तो फिर मैं उसको चुप कराती हूँ और फिर उसके बाद ये वो सारी बातें करके मैं उसे चुप कराती हूँ ताकि वो ना रोए। फिर उसके बाद मैं उसके ड्रेस चेंज कर देती हूँ। और मैं उसे पूरे दिन में जितनी बार खिलाती हूँ उतनी बार उसके ड्रेस चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो खाते टाइम अब थोड़ा शैतान हो गया है, तो भिगो देता है, ड्रेस ख़राब कर देता है। तो इसलिए बार बार मैं उसकी ड्रेस चेंज करती रहती हूँ। तो अब मैं उसे सुबह सुबह मॉर्निंग में एक बिस्कुट, ये पहले मैं उसे पार्ले जी देती थी तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये वाला बिस्कुट गर्म पानी में इस तरह से मैश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद दूध के साथ उसको खिला देती हूँ सुबह सुबह। फिर उसके बाद मैं दूध पिलाने के बाद फिर से उसको कपड़े चेंज करती हूँ, फिर उसको थोड़ा सुला देती हूँ। तो फिर वो मतलब सोना नहीं चाहता, फिर भी मैं उसको सुला देती हूँ। फिर सोने के बाद फिर ऐसे खेलते खेलते थोड़ी शैतानी करते करते वो सो जाता है। फिर सोने के बाद मैं सारा खाना बना लेती हूँ, जो भी मेरा काम होता है मैं वो सब कर लेती हूँ। तो फिर ये मेरा अब खाना बन रहा है और उधर मेरा बेबी सो रहा है। और जब तक मेरा इधर खाना बन रहा है और मेरा बेबी सो रहा है, तो आप रूम देख लीजिए एक बार। मतलब मैं इस वाले रूम में रहती हूँ, ये एक फ्लैट है। तो फिर हमारे यहाँ पे मतलब सब लोगों को, सबके हस्बैंड को ऐसे रूम दिया जाता है मतलब रहने के लिए। तो इसके मतलब ये सबको काम के साथ साथ ही दिया जाता है। तो फिर यही है हमारा रूम जिसमें हम लोग रहते हैं। मैं पहले जिस रूम में रहती थी जब मेरा बेटा नहीं हुआ था, तो वो थोड़ा छोटा था। तो अब ये थोड़ा सा बड़ा रूम है, क्योंकि अब हम लोग 3 जने हो गए हैं ना, तो स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए है, तो इसीलिए। फिर ये रूम किचन के साथ एक बैल्कनी है, तो यहाँ पर ये कपड़े वपड़े धोने के काम आता है। मैं बाहर का ज़्यादा खोलती नहीं हूँ, तो यहीं पर ये कपड़े वपड़े धोती हूँ। और फिर मैंने तुलसी का पेड़ भी यहीं रख रखा है। और फिर ये किचन है, और किचन के सामने बाहर जी, ये जो बाहर का एरिया है ना डोर के बाहर, तो डोर के बाहर मैं ज़्यादा दरवाज़ा खोलती नहीं हूँ। और ये जो बॉक्स है, ये कुछ ही दिन पहले अभी मैंने ऑर्डर किया था नन्ना के लिए, तो उसके सारा सामान रखने के लिए मैंने ये ऑर्डर किया था। और ये जो बाहर का व्यू है, ये मैं बाहर दरवाज़ा ज़्यादा खोलती नहीं हूँ, अंदर ही रहती हूँ, क्योंकि उधर भी एक बैल्कनी है, तो वहाँ से बाहर का व्यू देख लेती हूँ। मैं ज़्यादा दरवाज़ा खोलती नहीं। तो फिर मैंने ये नन्ना के लिए जो ऑर्डर किया था, तो उसमें मैंने उसके सारे सामान रखे थे। जैसे कि उसमें एक में उसके मेडिसिन रख दिए थे, एक में उसके सारे सामान जितने भी चीज़ें हैं। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो मतलब एक ही जगह पे उसके सारा सामान आ जाता है। तो मैंने ये यहाँ आके ही ऑर्डर किया था, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा सा लगा कि मेरे नन्ना का सारा सामान एक ही बॉक्स में सारा सामान आ जाएगा। तो जैसे उसके क्रीम वगैरह सब चीज़ें हैं, और फिर उसकी दवाइयाँ, मेडिसिन मैंने रेड वाले में रखी है, रेड वाले में अच्छे से पता लगता है। फिर उसके खिलौने खिलौने
इसमें रख रखे वो खेलता है और फिर उसके बाद मैं इसमें दोबारा से रख देती हूँ। और शूज़ वगैरह रख रखे, मैंने कपड़े नहीं रखे क्योंकि कपड़े तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, पूरे दिन में मैं उसके कपड़े चेंज करती ही रहती हूँ, तो फिर इसीलिए कपड़े उसमें आ भी नहीं पाएंगे, तो मैंने रखे नहीं। तो फिर उसके बाद नन्ना को मैंने नहला दिया। अब वो नहाने के बाद खेल रहा है, मैंने उधर सारा काम निपटा लिया था जब वो सो रहा था। जब वो सोता है सुबह तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, जिससे कि मतलब उसके बाद मैं उसे थोड़ा टाइम दे सकूँ। तो फिर मैंने नन्ना को नहला दिया है। अब वो थोड़ा सा खेल रहा है, खेलते खेलते फिर वो कार्टून वगैरह देखेगा, तो फिर मैं अब बाकी का जो काम है नहाना धोना ये सब अपना सारा निपटा लूँगी। तो फिर इस तरह से मैं भी उसके साथ थोड़ी देर देर तक खेलने लग जाती हूँ, ताकि उसको थोड़ा अकेलापन महसूस ना हो। मतलब उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अकेला है अकेला है, मतलब मैं एकदम ही काम नहीं करती, थोड़ा सा करती हूँ, थोड़ा सा इसको संभालती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके साथ खेलती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करने चली जाती हूँ। जिसको यहाँ पर मतलब कि जब ये अपने आप से खेलने लग जाता है, उसके बाद मैं काम करने चली जाती हूँ। फिर उसके बाद ये खेल ही रहा था, इतने में मैंने उसको वो मतलब अंदर खेलने के लिए छोड़ के फिर मैंने पूजा कर ली। अभी तो गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है, तो फिर मतलब इसीलिए तो मैंने पूजा कर ली। उसके बाद जो बाहर बाहर तुलसी जी का पेड़ है, तो पूजा के बर्तन भी मैंने धो के धूप में रख दिए थे। बहुत दिनों बाद आज धूप दिखाई दी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी धूप थी, फिर उसके बाद चली भी गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने सब तो जो भी काम बाकी था वो निपटा लिया। तो आके देखा वे नन्ना खेल रहा है, तो खेलने के बाद मैं अब उसे खिलाऊंगी। तो दिन में लंच टाइम में मैं उसको ओट्स के साथ और दाल दाल वेजिटेबल के साथ खिचड़ी बना के मैश करके खिलाती हूँ। तो फिर उसके बाद मतलब नहाने के बाद फिर वो जब नहा लिया, तो फिर मैं भी उसके साथ खेलने लगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा भी खेलना उसके साथ हो मतलब खेलना तो होता ही है ना। क्योंकि अगर मैं उसके साथ थोड़ा नहीं खेलूँगी, उसको टाइम नहीं दूँगी, तो फिर उसको बोर बोर सा लगेगा। इसलिए फिर नहाने के बाद सारा काम वाम करने के बाद मैं भी उसके साथ थोड़ा खेलती हूँ। खेलते खेलते फिर उसको फिर भूख लगती है, फिर उसको खिलाती हूँ। मतलब थोड़ा गैप ले लेके खिलाती हूँ ताकि उसको भूख लगे अच्छे से। तो ये सारी क्लिप्स मेरी एक दिन की नहीं है, कुछ बहुत मतलब कुछ एक हफ्ते की है, ताकि मतलब एक दिन में तो इतना सारी क्लिप्स बन नहीं पाती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सारी क्लिप्स को एक जगह करके फिर एक ब्लॉग बनाया जाए, तो इसीलिए। फिर उसके बाद ये खेलते खेलते बहुत खुश रहता है मेरे साथ खेलते हुए। तो खेलने के बाद फिर मैं उसको खिलाऊंगी। खिलाने टाइम उसको थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, क्योंकि वो छोटा है ना अभी, तो फिर वो खाने में बहुत टाइम लगाता है। और मैं उसे बहुत धीरे धीरे खिलाती हूँ ताकि उसके गले में ना लग जाए। तो फिर ये ओट्स के साथ ये अभी तो फ़िलहाल गाजर और आलू और ये दालों के साथ मैं ऐसे करके मैश करके थोड़ा सा पतला ही रखती हूँ, क्योंकि अभी वो खाना सीख रहा है नया नया, तो इसलिए मैं थोड़ा पतला ही रखती हूँ। फिर अब आई दवाई खाने की बारी। तो दवाई खाने में ये बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल दवाई पीने के एकदम खिलाफ़ है। मतलब ये ऐसे हाथ झटक देता है, मुंह बंद कर लेता है, मुंह को ऐसे दबा लेता है। दवाई उसको पीना ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको। मतलब अभी थोड़ी उसकी तबीयत अभी सही हुई है, उसको तो बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड हो गया था, तो उसी चीज़ की दवाई है, खांसी की दवाई, जो कि थोड़ी कड़वी होती है, इसीलिए ये इस तरह से कर रहा है। दवाई उसको बिल्कुल नहीं पीना होता है। और फिर दवाई पीते पीते वो बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है, मतलब हाथ झटक देता है, बिल्कुल ही दवाई के खिलाफ़ है। वो हर कोई होता है, बड़ा भी कोई होता है। तो फिर उसके बाद दवाई पीने के बाद फिर वो थोड़ा सा खेल रहा था, तो मैंने उसको ये बजाने के लिए दे दिया और खेल रहा है। इतने में मैं खाना खा लेती हूँ, जब तक वो खेलता है अपने आप ही खेलता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती खेलने में। तो वो खेल रहा है जब तक कि मैंने खाना खा लिया। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम दोनों दोपहर में सो जाते हैं। वो फिर दोपहर में सोते हैं तो फिर शाम के टाइम ही उठते हैं। फिर शाम को उठ के मैं उसको दूध पिलाती हूँ। तो जब तक हम लोग सो के उठते हैं तब तक उसके पापा आ जाते हैं। तो फिर ये जब तक मैं खाना खाती हूँ ये अपने अकेले ही खेलता रहता है। तो मतलब कि अकेले भी ये खेलता है, ऐसा नहीं है कि रोता है कि कुछ, ऐसा कुछ नहीं है।
अकेले भी बहुत अच्छे से खेलता है। फिर उसके बाद उसके पापा आते हैं तो हम लोग कभी कभी बाहर घूमने भी जाते हैं, नन्हा को लेके जाते हैं, तीनों जाते हैं घूमने। तो कभी कभी ये अपने पापा के साथ अकेले भी जाता है, मतलब ये और इसके पापा चले जाते हैं, और कभी कभी मैं भी जाती हूँ। तो फिर जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं जाती हूँ, वरना मैं नहीं जाती। तो फिर हम लोग कभी कभी मॉल वगैरह चले जाते हैं, जैसे कुछ घर का ही सामान लाना होता है तो हम ले भी आते हैं और फिर नन्हा को थोड़ा घुमा भी लेते हैं। मतलब इसके पापा जब शाम को आ जाते हैं तो फिर या तो मैं भी जाती हूँ साथ में, या तो इसके पापा अकेले जाते हैं, लेकिन जाते ज़रूर है शाम को एक बार इसको घुमाने के लिए। तो उसके बाद ये इतने सारे खिलौने के साथ खेलता है। तो अब मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बैठने लगा, कुछ कुछ देर तक अकेले ही बैठ जाता है, फिर उसके बाद गिर जाता है। मतलब तो फिर मैं उसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि ये बैठने सीखे अच्छे से। तो मतलब बहुत देर देर तक तो नहीं, 1 डेढ़ मिनट या फिर 2 मिनट तक बैठ जाता है, फिर उसके बाद नहीं बैठ पाता, फिर उसके बाद गिर जाता है। तो फिर उसी तरह से मैं उसको धीरे 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 बैठना, मतलब बैठने की प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ज़्यादा देर तक नहीं बिठाती, फिर उसके कमर में कहीं लग वग जाए इसीलिए। तो फिर खिलौने रख देती हूँ, फिर उसको जो पसंद है वो उसको उठाना होता है। मतलब उसको कोई एक खिलौना नहीं पसंद, ये वो फिर दूसरा दूसरा, तो ये सारे उसको खिलौने लेने होते हैं। फिर उसके बाद वो बैठ बैठ के भी खेलता है। जिस तरह से फ़ोन अगर सामने रख दिया, शीशा रख दो सामने, तो शीशा मिरर रख देने से वो मिरर को देखता रहता है, और कभी कभी वो गिर भी जाता है बैठे बैठे, तो फिर मैं उसे संभाल लेती हूँ। फिर कुछ कुछ देर तक ऐसे बिठा के उसको, मतलब मैं उसको प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि वो अच्छे से बैठना सीखे, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही नहीं बिठाएंगे तो फिर तो वो सीख ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं उसको बिठाती हूँ थोड़ी थोड़ी देर तक। तो फिर उसके बाद इसी तरह वो खेलता रहता है, और फिर खेलता भी है, अकेले भी खेलता है, मेरे साथ भी खेलता है। तो इसी तरह से ऐसे मेरा टाइम पूरे दिन कट ही जाता है। कभी वो मैं उसके साथ खेलती हूँ, कभी वो अकेला खेलता है, तो उसी बीच में थोड़ा थोड़ा करके काम कर लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही काम करती रहती हूँ, बिल्कुल ही मतलब इसके पास बैठी रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। थोड़ा इसके पास बैठती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, फिर थोड़ी देर आ जाती हूँ, फिर थोड़ी देर काम करती हूँ, इस तरह से। फिर उसके बाद अकेले ही, फिर उसके बाद इसके पापा के साथ कभी कभी अकेले जाता है, कभी कभी मैं भी जाती हूँ। शाम के वक्त भी हम लोग जाते हैं कभी कभी। तो इसी तरह से उसको बहुत अच्छा लगता है, अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो वो बहुत हैप्पी होता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है हम उससे अगर लेके जाते हैं। अब ये गणेश चतुर्थी का वक्त आएगा, मतलब कि गणेश चतुर्थी स्टार्ट होगी, तो फिर हम लोग जाएंगे, तो फिर तब उसको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके पापा जैसे ही आ जाते हैं ना, 5 बजे तक उसके पापा आ जाते हैं, तो वो अपने पापा को देख के बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा के साथ खेलने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो ये बाहर निकलने के बाद ये जो बैल्कनी का ये जो व्यू है ना, यहाँ पे एक चेयर रखा हुआ है और ये पेड़ है, एक आम का पेड़ है यहाँ पे। तो फिर ये वाला व्यू मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मतलब उसको पसंद है कि वो यहीं आके बैठे। तो फिर मैं या फिर उसके पापा, हम लोग इसको लेके यहाँ पर बैठे रहते हैं। जब वो अच्छे से, मतलब उसका मूड अच्छा नहीं होता, जब हम लोग उसको यहाँ लेके बैठ जाते हैं, वो बहुत हैप्पी होता है यहाँ पर बैठ के। मतलब ये ग्रीन ग्रीन सा व्यू है, तो उसको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको अच्छा लगता है। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो कभी कभी ये लोग, मतलब इसके पापा इसको लेके चले जाते हैं। तो फिर देखो ये गेट के बाहर जा रहा है, मतलब मैं उसको देखने के लिए बोल रही हूँ तो वो बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं देखेगा, क्योंकि वो बाहर अगर निकल गया तो फिर वो पीछे मुड़ के देखेगा ही नहीं, ताकि मैं उसको, वो सोचता है कि मैं उसको ऊपर लेके आ जाऊँगी। तो इसी तरह से तो वो अपने पापा के साथ अब चला गया घूमने। तो मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, तो अगर ये अपने पापा के साथ चला जाएगा तो मैं उसी बीच थोड़ा काम कर लूँगी। फिर उसके बाद शाम के वक्त अपने पापा के साथ खेलता है और फिर उसके बाद अकेले अकेले भी खेलता है, पापा के साथ भी खेलता है। तो उसी वक्त मैं थोड़ा सा, मतलब बाकी का जो मेरा काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। और भी तो काम होता है ना, खाना भी बनाना होता है रात का। तो फिर रात को खाना, मतलब सब्ज़ी तो बना लेती हूँ दिन में, क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ ना, मतलब दिन में तो इसके पापा खाना खाने नहीं आते, तो दिन में सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो वही सब्ज़ी हम लोग रात को सिर्फ रोटी बनाती हूँ, सब्ज़ी नहीं बनाती, क्योंकि अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ, इसलिए 2-3 जनों का एक साथ ही बना लेती हूँ, ताकि रात को भी वही सब्ज़ी से हम लोग खा लें। फिर थोड़ी फ़िश वगैरह बना लेती हूँ, वो फ्राई कर लेती हूँ, तो उसी से ही हो जाता है। तो फिर उसके बाद इसको, जब इसके पापा शाम को आ जाते हैं, इसके पापा के पास इसको रख के, मतलब उनको देख के, फिर उसके बाद मैं बाकी का किचन का जितना काम है वो कर लेती हूँ। तो इसी तरह से हमारा, मतलब ना, वक्त किस तरह से, मतलब मेरा वक्त
मेरा जो सुबह से लेके शाम का वक्त है वो मेरा कैसे चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं बेबी को लेके पूरे दिन मेरे काम कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब मैं सबसे पहले जब मैं शादी करके यहाँ पे आई थी, जब मैं यहाँ रहती थी, तो मुझे मतलब पूरे दिन में मेरा टाइम पास ही नहीं होता था। मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ यही सोचती थी कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं होता था करने के लिए। तो फिर इसी तरह मैं इसके पापा के साथ ये खेलता रहता है, तो मैं इतने में इधर मतलब किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ, और फिर उसके बाद में उसको खिलाने के बाद फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन इसी तरह से नन्हा के साथ ही बीत जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अभी ये मेरे साथ है, मेरी लाइफ में है। मतलब जब मैं पहले यहाँ रहती थी तो मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं बीतता था। तो अब मैं बहुत बड़ा सा एक ब्लॉग लेके नेक्स्ट ब्लॉग में आऊँगी गणेश चतुर्थी, क्योंकि यहाँ पे तो गणेश चतुर्थी मतलब बहुत अच्छे से होता है ना। तो फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी मैंने क्लिप्स मतलब ऐड करके रख रखी है। तो अब रात को ये देखो अपने पापा के साथ खेल रहा है कैसे, तो फिर उसके बाद मैं इसे सुला देती हूँ, तो ये 10 बजे तक सो जाता है, तो फिर सोने में कोई दिक्कत नहीं करता। तो अब मैं नेक्स्ट गणेश चतुर्थी का ब्लॉग लेके फिर से आप लोगों के साथ मिलती हूँ।